बहुत फोकस किया है और कि बच्चे एक तो आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये संकल्पों का जो साउंड है वो इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि सारा दिन वो बहुत साउंड यूज करते हैं, संकल्पों का साउंड यूज करते हैं, नहीं बाहर वाला साउंड तो चलो नहीं यूज करें। तो इसलिए बाबा ने कहा कि निराकारी अवस्था अर्थात आवाज से परे। तो अब हम वो भी ट्राई करेंगे आज। 29:10 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। अच्छा, प्रश्न है, एक बाप को ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? बाबा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, ज्ञान का सागर, दूसरों को नहीं। हाँ, और ज्ञान का सागर है। बाबा हमें पतित दुनिया से पावन बना रहे हैं। वैसे तो ये बात राइट है क्योंकि सारा ज्ञान तो उन्हीं को है, इसलिए ज्ञान का सागर है। और सागर मतलब अंत नहीं, अथाह होता है। और तीसरा सागर मतलब गहरा होता है, गहराई। तो क्वांटिटी, डेप्थ, ये सब सागर का है। तो वैसे आज बाबा ने कहा क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बनाते हैं। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना सकते हैं? देखो, ये पूरी दुनिया में ये केवल भगवान का ये ठेका है पावन बनाने का। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं, तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। जितना जास्ती याद करेंगे उतना, अनुभव है ना, अभी 21 दिन में किया तो शक्ति मिली। कई कितनों ने बताया ना, ये शक्ति मेरी एक्टिवेट हुई थी, डॉर्मेंट स्टेज में पड़ी थी। अच्छा, गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। तुम भी महिमा गाते थे, अब महिमा नहीं गाते हो और न तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है। जो भगत करते वो तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला है। सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता। क्यों? बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाए? ये तो हो नहीं सकता। सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते। स्कूल में होता है ना, पहले कोई एडमिशन लेता है, उसके बाद नेक्स्ट एडमिशन चलते रहते हैं। तो यहाँ भी ऐसे। हाँ, बाप को पढ़ाना है जरूर, क्योंकि ये राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होना है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहारों त्योहारों आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। आ रहा है ना, परसों प्रोग्राम में त्योहार का है, तो बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। त्योहार के कनेक्शन में अब जब क्रिसमस हो तब दिवाली के बारे में बताए, फिर रेलिवेंट नहीं लगता है ना। तो जब त्योहार आए तो उस समय उस तरह की सेवा होती है। तो बाबा कहते, बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते,
तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। तुम्हें अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। हम चाहते ना, मधुबन जाते ना, सबका क्या फीडबैक था, परिवार बहुत अच्छा था, ग्रुप बहुत अच्छा था, मजा आया उस ग्रुप में। क्या फर्क है ये ग्रुप में और वो ग्रुप में? वो जो रेगुलर ग्रुप्स होते हैं, आउटिंग पे जाते, और ये ग्रुप में क्या फर्क हुआ? सोच डिफरेंट था, सभी का एक ही तरह का सोच था। कौन सा? हेल्पफुल। ये नहीं कि ये मेरे रूममेट ठीक नहीं है, तुम जाके दूसरे वाले को बोलो कि ये देखो ये तो स्नान ही ठीक से लेट करती है, मुझे मतलब कोई किसी की कंप्लेन नहीं करता है ना। यही तो प्रॉब्लम होती है आउटिंग में। तो बाबा, अब यही अगर पूरा वर्ल्ड ही ऐसा हो जाए फिर कैसा हो जाए? जो आप ग्रुप में था वैसा पूरा वर्ल्ड हो जाए, तो बाबा इसलिए कह रहे तुम अपने लिए ही राज्य स्थापन करते हो, अपने लिए राज्य करते हो। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में ये ज्ञान ही नहीं है। तुम बाप से वर्षा लेते हो। यह ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो, और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो। सेना और ड्रिल चलता है ना? सेना वालों का जो ड्रिल होता है कैसा होता है? कितना डिसिप्लिन, इतनी सी भी मिस्टेक नहीं होती है उसमें, नहीं होती है ना? तो ये भी बाबा ड्रिल सिखाते, ऊपर नीचे। तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। यह ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। यह है योग की ड्रिल। आत्मा को परमपिता परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। तुम बाप से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं है। तुम हो बेहद बाप के वारिस, तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, कितना है, कितने सारे इंसिडेंट्स आए ना, सुने ना सभी ने, सब यज्ञ के बताए, सारे लड़ाई वाले थे। हापुड़ का केस तो पता है ना सबको, हापुड़ का। आप लोगों ने नहीं सुना? अच्छा, हम लोगों ने पहले बता दिया, वापस कर। नहीं बताया था, चंद्रमणि दादी के समय का बताया। और फिर अभी वो जो हृदय कौन सी था, गंगे दादी का आया, हृदय सॉरी ब्रह्मा बाबा का आया। लड़ाई वाले केस थे। तो क्या किया बाबा ने? केवल शांति की शक्ति ही उसकी। तो इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं। कितना अच्छा मुझे लगा वो बाबा का स्टेटमेंट कि बाबा अगर आपको इस शरीर से कार्य कराना है तो आप बचा लेना, ब्रह्मा बाबा। नहीं, वो स्टेटमेंट बाबा ने कितना अच्छा बताया था। परसों का ही तो देखा था हमने। तो यह है योग की ड्रिल, इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे, अब तुमको स्मृति आई है। बाप कहते तुम अपने जन्मों को भी नहीं जानते हो। गाते भी है 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, 84 लाख ये तो गपुड़े है। भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप की मत पर, हाँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते भी है 84 जन्म मनुष्य लेते हैं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में ये ज्ञान ही नहीं है। उनको ये मालूम ही नहीं कि सुख अलग है और दुख अलग है। तो मतलब सुख की दुनिया अलग है, दुख की दुनिया अलग है। हर दुनिया में सुख और दुख दोनों नहीं होते। सुख, और क्या बताया सुख का?
दुख अलग है, सुख अलग है, दुनिया अलग है उस और तीसरा सुखधाम और दुखधाम, ठीक है, वो दुनिया हो गई। और तीसरा सुख बाप देते, दुख रावण देते। सिंपल स्टेटमेंट। तो भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, 184 का चक्र लगाकर शूद्रवंशी बने। बाप स्मृति दिलाते, तुम विश्व के मालिक थे। तुम 84 जन्म भोग नीचे उतरते, तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए हैं। सतो प्रधान वाले को स्वच्छ उच्च बुद्धि कहा जाता है, तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता है। नीच बुद्धि वाले उच्च बुद्धि वाले को नमस्ते करते हैं। ये तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे, अब हम ही नीच बने हैं। बाबा ने समझाया है, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही सतो प्रधान बनेगा। 84 जन्म भी सूर्यवंशी लेंगे। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक थे तो पावन सतो प्रधान थे। पतित थोड़ी विश्व के मालिक बन सकते। विश्व का मालिक, जस्ट इमेजिन विश्व महाराजा की सीट और थोड़ी भी इम्प्योर प्रभावित होना। एक सीन विजुअलाइज करो, देवी बैठी है, एक भगत आया बड़ी महिमा की। अब देवी उसकी, सॉरी, एक आया, देवी भगत आया और थोड़ा उसमें क्रोध का संस्कार था। अच्छा, तो देवी उसको देख रही है रहम की दृष्टि, 2 नेत्रों से, तीसरे से उसका क्रोध का संस्कार विनाश कर रही है। विजुअलाइज कर लिया। और एक सीन है, देवी भगत महिमा बहुत करा, बहुत अच्छे से, देवी आकर्षित हो गई, उसके पीछे ही चली गई। महिमा कौन सा अच्छा लगता है? विश्व महाराजन की सीट, इतना सभी विकार होगा उसमें, इम्प्रेस होने का भी विकार नहीं होगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि पति थोड़ी विश्व के मालिक बन सकते। किसी पतित को बाबा कैसे ऐसे मालिक बना देगा? उन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंची है, सर्वगुण संपन्न। त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे, सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा। कितना अच्छा डिस्क्लोजर बोला। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न। 14 कला में ये 5 डिग्री, मतलब संपूर्ण वाली डिग्री नहीं है, संपूर्ण का वर्ड नहीं है, परफेक्शन 14 कला में। कितना बड़ा, मतलब स्टेटस डाउन हो जाती है, परफेक्शन वर्ड निकल जाता है। इसलिए बाबा ने कहा 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। जब है ही 14 कला तो संपूर्ण कहां से हुआ? सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है। अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। यह भी बच्चों को समझाए कि ज्ञान अति सहज है। देखने की कला किया ना कल, 16 कला में ये देखने की कला भी आती, बोलने की कला, स्वमान में बोलो, देखने की कला। ये भी बच्चों को समझाए कि ये ज्ञान अति सहज है। इससे सहज कोई बात होती नहीं है। बाबा रहम दिल है। बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में धक्के खा खा करके थक गए होंगे, इसलिए दिखाया है। भक्ति का कौन सा पिक्चर है? थक गए धक्के खा खा के, और फिर भगवान ने वो जो है कि द्रौपदी के पैर दबाए। द्रौपदी के पैर दबाए। वो जब वो एक पिक्चर है, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट ये गायन है। वही उसका, वो खड़ी रही ना वो वस्त्र हरण के बाद, तो उसके बाद ये द्रौपदी के पैर दबाए भगवान आए उसके कक्ष में। तो बाबा के पास
बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती है, तो बाबा कहते बच्चे तुम भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो ना, इसलिए बाबा अभी तुम्हारी थकान सब दूर कर देते हैं। किया थकान? कहाँ है सुमन बहन? कि अभी भी पैर दुख रहे होंगे ना अभी बहुत। राजू बहन दुखा? अभी ठीक अनिता है। बहन बहुत पैर दुख रहे, बहुत यहाँ वहाँ कितनी परिक्रमा लगाई ना, अब ठीक हो गए। अब ठीक हो गए। बाबा ने पैर दबाया ना। ये मुरली क्या है? मुरली सर्वगुण मतलब सर्वगुण डनलप पे संपन्न बैठो, है दीदी। पैर दबाना। हाँ हाँ आराम से। तो बाबा कहते इसलिए बाबा भी तुम्हारी थकान सब दूर कर देते, भक्ति में राम राम जपते, माला फिरते रहते। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा है। क्राइस्ट के पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते रहते, बहुत क्रिश्चियन बन जाते। यहाँ माला आदि फेरने की तो बात ही नहीं है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अच्छा, शिव शिव मुख से कहना ही नहीं है, इतनी भी मेहनत नहीं है। शिव शिव ये भी मुंह में मेहनत है। सबसे इजीएस्ट क्या है? संकल्पों से बस। अब जाओ गिफ्ट बनाओ, गिफ्ट दो, बात करो, कितनी मेहनत है। ड्राइविंग करके जाओ, बोलो, कितने सब कुछ यूज करना पड़ता है। संकल्प से पहुंचे वहां। तो इजीएस्ट क्या है? संकल्प। संकल्पों का मेथड को यूज करना इजीएस्ट। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं हम तो आवाज से परे जाने वाले। शिव शिव मुख से कहना ही नहीं है। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए, और गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी है, उनकी बड़ी पंचायत होती है, परंतु फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है। तुम भी विषय सागर में रहते न्यारे प्यारे रहो। ये विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अभी कितना समझदार बनते हो, इसी समझ से तुम महाराज कुमार बन जाते हो। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं याद की यात्रा से ही तुम उच्च पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उसके बाद है बाप का वर्षा। तो पहले ये निश्चय बिठाओ प्रदर्शनी में कि ये तुम्हारा बेहद का बाप है। हो जाएगा। निश्चय बिठाओ कि ये बाप है। उनको समझाना है भगवान एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, देवता है। भगवान एक है ये तो दुनिया मानते ही है। नाम भगवान एक, नाम अनेक, रूप अनेक, काम अनेक और भगवान एक। अभी कितना बड़ा पजल है ये एक्चुअली। मेरा रूप भी अलग हो जाता है, काम भी अलग हो जाते हैं, सबके काम अलग अलग, सबके रूप अलग अलग, सबके नाम अलग अलग, और फिर कहेंगे सब एक है। एक सोच वाले हैं ये ठीक है, सब दिव्य देवात्माएं हैं, पर सब एक कैसे हो सकता है? जैसे हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं, सब कुछ अलग अलग है। हाँ सोच एक है, वो एग्रीड है। तो भगवान एक, रूप अनेक, इतना तो पजल हो गया ना। तो इसमें से फिर कौन सा हुआ भगवान? दीदी सबके स्थान भी अलग अलग है। हाँ स्थान भी अलग है, सब अलग अलग जगह रहते हैं। तो बाबा इसलिए कहते भगवान एक है, मतलब फिर वो एक है, बाकी सब कौन है? देवी देवताएं हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, देवता है। भगवान पतित पावन निराकार बाप है, उनकी महिमा ही अलग है। आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है, वह बाप या दादा, वर्षा उनसे मिलता है, वह निराकार है, उनसे वर्षा कैसे मिले, वह है सबका रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, रचना को रचता से ही वर्षा मिल सकता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, तो रचना को रचता से वर्षा मिलेगा। तो सब आत्माओं को परमात्मा से, देव आत्माओं को भी परमात्मा से। फिर डायरेक्टर की पोजीशन भी, यूनियन मिनिस्टर की पोजीशन भी कौन डिसाइड करता है? पीएम ऑफिस, पीएम। तो देव आत्माओं का भी वर्षा कौन डिसाइड करेगा? तो इसलिए वो पीएम एक है, भगवान एक है, बाकी ये सब उसके नजदीक है, वो ठीक है। तो बाबा कहते हैं रचता सबका एक है, उसको ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी सब है, बाकी वो है ज्ञान सागर, बाकी सब है कौन से? नहीं, जो सब शास्त्र आदि पढ़ते हैं, अज्ञान सागर। अज्ञान सागर। बाबा ने कहा अज्ञान तो नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्होंने क्या बोला कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, इन्होंने ऐसा, तो शास्त्रों की अथॉरिटी एग्रीड, ज्ञान की अथॉरिटी नहीं है। इसलिए ज्ञान लुप्त हो गया उसमें, और फिजिकल बहुत बताया है, स्टोरीज है, मतलब ये पुराण जो भी है, कर्म कांड, बाकी कहानियां, ये सब ज्यादा बताई है। ज्ञान कितना है? और क्या होता है जब टाइम बहुत थोड़ा होता है, अब आप बच्चा एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, उस समय आपको स्टोरी बताओ, श्री कृष्ण ने ऐसा किया, ये किया, वो किया, वो कहते सार मतलब भाई मुझे अभी एग्जामिनेशन में जाना है, क्या मुझे अभी करना है वो बताओ। उस समय इतना पूरा। अब क्या है, कलयुग अंत में टाइम बहुत कम है, वैसे भी फिजिकल टाइम भी कम है और अदरवाइज भी टाइम कम है। अब पहले पूरा वो बताओ, फिर उससे एक्सट्रैक्ट करो कि उसका सीख ये है, उतना समय नहीं है ना लोगों को। अच्छी बात है जो भी बातें बताई है, बट लोगों को इतना समय नहीं है, इसलिए फिर ज्यादातर वो भागवत आदि में बुजुर्ग ही दिखाई देते हैं। हाँ, लैंग्वेज भी चलो व्याख्या कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पर बुजुर्ग की वो सोचते खाली वालों का टाइम है। एक्चुअली किसके लिए है ये ज्ञान? कब चाहिए ज्ञान? बिजनेस में चाहिए, आप लोग यंग लोगों को चाहिए। वंदना बेन, बिजनेस में काम आता है ज्ञान? ये तो अभी काम आने वाला है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान सागर बाप है, बाकी शास्त्रों की अथॉरिटी है। तो थोड़े समय पहले वो जरूरत था, समय था लोगों के पास, इतने बिजी भी नहीं थे, अभी नहीं पॉसिबल है। यह है ज्ञान सागर खुद अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहती कि मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री जो सत्युग त्रेता में होती नहीं। भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। सर्व शक्तिवान एक बाप को ही गाया जाता है, उनके साथ योग लगाने से हम पवित्र बन जाते हैं। तो सर्वशक्तिवान हुआ ना, हम सबको पतित से पावन बना देते हैं, रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो, जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकल जाएगी। तुमको दिन रात यही फुरना रहना चाहिए कि पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बस ये फुरना हो कि कैसे आत्मा एकदम सतो प्रधान बन जाए, सारे गुण आ जाए उसमें, ओना हो, उसके लिए फिक्र हो। जिस चीज की फिक्र होती है ना, उस पर हम फोकस भी करते हैं, तो ये ओना हो।
आज है ना, आज यज्ञ की उसमें देखेंगे कैसे बाबा याद करते थे, याद की बाबा को कितनी फिक्र होती थी और बाबा याद कराते कैसे थे, ये भी है। तो बाबा कहते हैं कि तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो, रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं, हम सबको पतित से पावन बना देते हैं। माया के तूफान तो आएंगे, बाबा कहते हैं खबरदार रहना चाहिए, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, फालतू विकल्प बहुत आएंगे। बैठते हैं ना, इतना सा पूछ चाहिए कि बाबा को देख रहे हैं, ये ना फूल है बाबा के पास, अच्छा वो फूल फिर याद कर रहे थे, फूल दिखा, अच्छा फूल कल उसने लगाया उस बहन ने, अच्छा वो फूल फिर वो भाई लेके आया था, और उस भाई को मैं कितनी बार कहती हूँ 10 मिनट गया होता है ना ऐसे। नहीं इधर नहीं, वो फर्स्ट नंबर को करो। बैटरी में ये है कि सर्वशक्तिवान एक बाप को ही गाया जाता है। तुम्हारी तो फालतू विकल्प बहुत आएंगे, जो कभी अज्ञान में नहीं आए होंगे वह भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान में हो ना, मेहनत सारी याद की यात्रा में। भारत का योग नामी ग्रामी है, योग के लिए ही बाबा समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य समझा न सके, वह कह देते कि सब भगवान के रूप है, जिधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा है। एक्चुअली ये एकदम मगन अवस्था का गायन है, पर ये तथ्य नहीं बना सकते, उसको सिद्धांत नहीं बना सकते कि सब जगह भगवान है। प्यार में वो फील होता है, सारा समय आप किसके बारे में सोचते रहते हो ना, 2 साल हुए होंगे अभी तक मिले नहीं, लगता अभी मिलके आई। तो प्यार का स्वरूप है, वो एग्रीड है। तो बाप समझाते तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। अगर सब परमात्मा है तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते? ये भी पॉइंट है ना, सब में परमात्मा है तो सब जन्म मरण के चक्र में आते? फिर तो बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में अच्छे बुरे व संस्कार रहते, अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते हैं, बुरे संस्कार वालों को कहते पापी नीच। बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना, अपने को भी दुख नहीं देना, स्वयं को भी दुख नहीं देना। स्वयं को कैसे दुख देते? गिल्टी फील करना, व्यर्थ संकल्पों से, ओवर थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग, बार बार अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्टी कॉम्प्लेक्स, ये सब अपने को दुख देना है। कोई भी, और वैसे किसी को दुख देने के पहले खुद को दुखी होना पड़ेगा, तब तक आप दुख दे नहीं सकते हो ना। इसलिए सुख देने के लिए भी कहते मैं बहुत वाइब्रेशंस देती हूँ, बहुत वाइब्रेशंस देती हूँ, अंदर इतनी फीलिंग है, बहुत वाइब्रेशंस देती हूँ। वो एक्चुअली प्लीज कर रहे होते फिजिकली ना, हम उसको, या अपने आप को तसल्ली कर रहे होते हैं। अपने को भी दुख नहीं देना है, कोई भी विक्रम चोरी आदि नहीं करना चाहिए। अगर का झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो। कल बोला ना, मतलब कुछ ऐसा होता है, मतलब हो ही जाता है ना ऐसा कुछ। मतलब ऐसा कुछ है, युक्ति बाबा कहते हैं, अब जैसे बांधे लिए
मतलब झूठ से ही शुरू होता है मतलब झूठ इन द सेंस की युक्ति यूज करनी होती है, सबसे बड़ा पाप है। बाकी इसमें चलो राय लो, हाँ हाँ वो युक्ति, युक्ति से यूज किया। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, उसके लिए युक्ति मत पूछो वह मत चलाओ, वो ठीक है, एग्रीड। राय पूछ लो, अगर कुछ ऐसी बात हो ना तो बाबा से राय पूछो। बाप कहते हैं बच्चे हाथों से काम करते बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। उसके लिए कौन सा स्लोगन बोलते बाबा? हाथ काम दे दिल यार हाँ, पता है नयों को कौन सा? हथ कारडे दिल यारडे, ये बाबा हमेशा बोलते हैं। हाथों से काम करते रहो, बुद्धि यार की तरफ हो। बाबा सर्जन भी है। अच्छा, सबकी बीमारी एक जैसी हो न सके, कर्म भी एक जैसे हो न सके, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए। मतलब जनरल नहीं कर सकते कई बातें, तो पूछो। जैसे भोजन की बात है, वो भी बाबा ने कई जगह बताया, बच्चे लाचारी हालत में डबल रोटी खा लो, लाचारी हालत में ये कर लो, वो सब बताया बाबा ने। मंजिल बड़ी भारी है, अमरनाथ की यात्रा पर जाती कई जगह है, इसलिए बाबा कहते राय ले लो। उससे क्या होता है, हमारे पर बोझ नहीं होगा कि नहीं मैंने तो, नहीं तो समवेयर कर लेते हैं, शायद वो राइट भी होगा, राय भी वैसे ही बताते होंगे, लेकिन क्योंकि मनमत से कर लिया, फिर अगले दिन मुरली सुनी, श्रीमत पे नहीं फॉलो किया, अंदर गिल्ट होगा, फिर व्यर्थ संकल्प चलेगा, फिर योग नहीं लगेगा। सारा सीक्वेंस है ना पूरा, राय ले लो। तो कदम कदम पर पूछना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कदम कदम पर पूछो। एक जन को हमने सेवा के लिए, भाई बहन थे, कि भाई बहन को बोला, उसने भाई ने कहा मुझे मदद करनी है, हमने कहा ठीक है। तो बहन को बोला कि तो मतलब आप इससे मदद ले सकते हो, बहन को मदद चाहिए थी, क्लास में आते हैं तो उसको मदद चाहिए थी, उसको मदद देनी थी एक्सेट्रा, तो इस लेवल तक, इतने तक मदद ले लो, बस इतना बोला। अब मदद लेते लेते सॉफ्ट कॉर्नर, भाई बहुत अच्छा है, बहुत मदद करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा, फिर घरों में आना जाना, वो इसके घर में आए, वो उसके घर में जाए, मुझे कुछ पता ही नहीं ये सब चल रहा है। तो अब फिर उसके बाद मतलब जो भी फिर बाद में तो कहीं ना कहीं तो एंड होता ही है। अब फिर कुछ बाद में प्रॉब्लम आई बहन को, अब कोई कनेक्शन नहीं है इतना, प्रॉब्लम आई, तो फिर अब प्रॉब्लम किसी और के कारण थी। अब और उस भाई ने मदद की थी, कहीं उसने जिसके कारण प्रॉब्लम था वो फोन नंबर पूछा था उस समय जब एवरीथिंग इन गुड टर्म्स था, फोन नंबर उसने दे दिया, मतलब गुड टर्म्स में थे ना, तो उसका तो था कुछ और। अब फिर उसके बाद फोन नंबर दिया, अब उसने उसको कि ये फोन नंबर लिया ना, उसने ये गलती की होगी, उसने किया होगा उस भाई ने, अब उसके ऊपर ये वो सब, मतलब बहुत कुछ अगेंस्ट में ये। तो फिर बाद में पूछा, फिर बाद में आए तो बोला कि आपने ही बोला था ना कि भाई मदद ले लो, वो मदद करना चाहता है। भाई मैंने कहा इतना उंगली पकड़ो, आप पूरा हाथ ही दे दोगे तो फिर मैंने तो उंगली तक बोला ना कि भाई इतना लेवल में है, आपको भी चाहिए, बस इतना करो, इससे बियॉन्ड थोड़ी। और ये पूरा चल रहा है पीछे, मुझे तो, मैंने कहा मुझे तो आज पता चला ये सब चल रहा है, आसार दिखाई दे रहा था, और ये तो क्लियर था कि ये एंड होने वाला है, रॉन्ग एंड होने होगा ही अगर इस तरह, क्योंकि बियॉन्ड श्रीमत जा रहे हो आप। इसलिए बाबा क्यों कहते, अब हमने क्या गलती की भैया, तुमने
कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। ये थोड़ी बोला कि घरों में आओ जाओ, इसके घर में तुम जाओ, उसके घर में आप जाओ, ये तो बोला ही नहीं था हमने। इसलिए बाबा कहते हैं। और फिर सेंटर से ये हो जाता है कि भाई सेंटर के कारण मेरा ये गड़बड़ हुआ। अब सेंटर यही है ना। हाँ, ये एक्स्ट्रा बोलना चाहिए। वो भी बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ी बोला था कि बस इतना तक हेल्प लो, इससे आगे करते जाओगे तो फिर कैसे करेंगे। चलो ब्राह्मण परिवार है, ठीक है, उतना करो। इसलिए कदम कदम पर पूछना चाहिए, क्योंकि जो निमित्त होता है ना, उसको पूरी बैकग्राउंड सबका पता होता है। तो ये आत्मा किस लेवल तक करके फिर प्रॉब्लम भी दे सकती है, ये भी पता होता है। अब मुझे उस भाई का ही पूरा हिस्ट्री पता था कि भाई ये बैकग्राउंड है, और उसको तो खाली इतना पता था, तो प्रॉब्लम हुआ ना फिर। इसलिए निमित्त राय लेनी चाहिए। मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते तो कहते अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय, हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ नहीं करना है, ये ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, उनका ही पाठ है। तुम भी बाबा के साथ साथ पाठधारी हो, जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंचा पद मिलेगा। इसमें कोई कोई की बड़ाई नहीं है, बड़ाई एक की है, जो सर्व मनुष्यों की सद्गति देता है, सर्व बच्चों को पति से पावन बनाते। ड्रामा में मुझे भी पाठ मिला हुआ है, 5 तत्वों को भी अपना अपना पाठ मिला हुआ है, सो बजाना है। धरती को उथलना है, विनाश होना है। तुम्हारा भी ड्रामा में पाठ है, इसमें बड़ाई क्या है। राज्य करते करते पतित बन गए। तुम पहले क्या थे, वर्थ नॉट ए पेनी, अब तुम विश्व के मालिक बनते हो, ये तुम्हारा पाठ है। फिर भी हमको ऐसा बनना ही है। इसमें बड़ाई की व महिमा की कोई बात ही नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी आकर अपना पाठ बजाते हैं, भगत लोग बड़ाई देते, महिमा गाते, वह काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो शिव बाबा तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। बाबा कहते ये काम तुम नहीं कर सकते। यहाँ यहाँ क्या करना, याद करना, वो जो है उसका अनुभव करना है। जैसे भक्ति में गाया था, क्या गाया था, राम काम सत कोटि सुभगतना, दुर्गा कोटि अमित मर्दन। मतलब राम इतना करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर है, ये है ये। अच्छा गाया ना, तो फिर अब मेरा राम के अलावा कहीं जाएगा बुद्धि? किसी को भी हम सुंदर कह सकते फिर तो अनुभव तो वहां क्या किया, गाया। हाँ, बहुतों ने ऐसा भी किया कि वो पूरा श्री मतलब उस पे फिदा, मतलब भगत बने। बट जनरली क्या हुआ, बहुत जगह भी दृष्टि जाती। इसलिए बाबा कहते हैं भगत लोग बड़ाई देते, हम यहाँ बाप को याद करते। बाबा इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है, जो कोई को पता ही नहीं। बाबा हम सत्युग में है, बाबा हम सत्युग में ये भी भूल जाएंगे। देखो याद करते समय क्या बोलना है, बाबा इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है। क्या बात करनी ये भी सिखाता है। ज्यादा स्पून फीडिंग क्या होगी और क्या। तो बाबा हम सत्युग में ये भी भूल जाएंगे, ये बड़ा विचित्र ड्रामा है। तो बच्चे ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते हैं तो ताली बजाते ना, नहीं। हम भी कहते मीठे बाबा का, शिव बाबा का बहुत अच्छा पाठ है। हम भी बाबा के संग अच्छा पाठ बजाते हैं, कितना अच्छी रीति समझाते। फिर भी किन्हों को समझ में ही नहीं आता है, तो समझ जाते हैं। कितना क्लियरली समझाया, मुश्किल है मुरली, मुरली मुश्किल है।
तो फिर भी नहीं समझ में आता है तो समझा जाता है, क्या समझेंगे कि हमारी राजधानी में इनों का आना नहीं है। ये हमारी राजधानी होगी ना, सुना, आज हमारा राज्य, हमारी राजधानी। ये भी जानते हैं जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। सबको अनादि पाठ मिला हुआ है, सृष्टि भी एक ही है, वह चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन, वही चक्र फिरता रहता है। मनुष्य खोज करते हैं, देखो मून में क्या है, उनके ऊपर क्या है, उनके ऊपर है सूक्ष्म वतन। अच्छा वहां क्या देखेंगे, सूक्ष्म वतन है, और वहां क्या देखेंगे, लाइट ही लाइट है। बहुत कोशिश करते हैं, साइंस की भी हद है ना, माया की भी बहुत पंप है। साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहां एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं, दुख की बात ही नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है, चोर लूट जाते हैं, आग जला देती है। वहां मकान बहुत बड़े होते हैं। अच्छा कितने, सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने, हाँ विश्व महाराजा विश्व महाराजा होगा ना। फिर करेंगे क्या इतनी जमीन में, पिकनिक स्पॉट्स ये सब करके भी वो पूरा लैंडस्केपिंग करेंगे ना, वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां का सतयुग डेवलपमेंट अथॉरिटी फिर ये सब करेंगे ना इतना। हाँ वही तो, वो फिर हाँ वहीं पर रहेंगे ना, फिर उनके लिए भी तो एक एक महल होगा, क्वार्टर थोड़ी होगा, सर्वन क्वार्टर क्वार्टर। अच्छा तो बाबा कहते हैं सारी आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। सुन रहे हो, कहाँ चले गए सभी ऑनलाइन, कहाँ गए, है दीदी हम कहाँ सत्युग में कौन गया, हाँ नहीं कोई नहीं गया सत्युग में, कोई हाथ नहीं उठाया। हाँ जमीन देखी अपनी, वो देख ली देख ली ना, हाँ बहुत अच्छा। जमीन नहीं देखते दीदी, पैलेस देखते हैं। पहले जमीन देख ली ना, पूरा एक महल एक, बना हुआ देख लेते हैं। अच्छा महल भी देख लिया, सर्वेंट महल भी देख लेना, सर्वेंट क्वार्टर नहीं है बाबा कहते हैं सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने, बाबा को याद करो तो खाद निकले, तुम सब आशिक हो। अब माशुक तुमको कहते हैं, मामेकम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहां अकाली मृत्यु होता नहीं। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने बीके बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। हर 5000 वर्ष बाद के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते। कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में थोड़े, तो विनाश जरूर होगा ना। ढेर मनुष्य और उसमें एकदम थोड़े रखने, फिर क्या होगा, वे इतने सारे हैं, अब सिर्फ थोड़े से बचने हैं बाकी का आगे का प्रोग्राम के लिए, तो फिर क्या होगा कि इंटरवल होगा कि नहीं बीच में, सब जाएंगे ना। इसलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी
दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण कर। कोई विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। दूसरा है, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं। कितना अच्छा हमारा पाठ है, ये देखना है। कौन सा? इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए बातें करनी। पाठ है सबका अच्छा? क्या लगता है कि खाली अभी का पार्ट अच्छा है, पहले वो परिस्थिति आई ना, उस समय मेरा वो नहीं अच्छा, वो कट हो जाए, वो सीन कट हो जाए फिल्म का। किसी ने कहा ऐसा ऐसा ये हुआ, ये हुआ, मुझे बहुत इनसिक्योरिटी फील हुई, विदेश में थे, फिर मैंने सर्च शुरू किया, फिर स्पिरिचुअलिटी पे किया, फिर बाद में ब्रह्मा कुमारी सॉरी, फिर बच्चा बना। तो अब मैंने कहा देखो, इनसिक्योरिटी कितना इम्पोर्टेंट था। नहीं तो हाँ, हम कहते वो इनसिक्योरिटी का सीन कट कर दो, तो उसके बाद ये है। तो इस ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को, कितना अच्छा हमारा पार्ट है, ये फील करो। अच्छा वरदान, जिसका जो भी पार्ट मिला, हम कहते ना भक्ति नहीं करते, डायरेक्ट पहले आ जाते, बहुत अच्छा पार्ट है। अच्छा वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। बाबा का प्रॉपर्टी ज्ञान सबको है, लेकिन उसमें से भी कौन सी पॉइंट, वो मेरी पॉइंट है। मनन किया, इसलिए कहा जाता है, आज पहले वाला था हथकार्डे दिल यार्डे, इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, खुद घोटो। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते, उन्हें दुनिया की कोई भी चीज, उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। मनन शक्ति से दिव्य बुद्धि का, सोचो इसके ऊपर। तो दिव्य बुद्धिवान, दिव्य नेत्र, तो कैसे मनन जो मनन करेंगे वो दिव्य बुद्धि है, और दिव्य बुद्धि से जो डिसीजन होगा ना वो एक्यूरेट होता है। आज है इस पर हमारा होमवर्क है। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। एक्यूरेट हो निर्णय शक्ति, जो भी उलझन। और निर्णय शक्ति के लिए एक बाप पर निश्चय। निर्णय शक्ति के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति चाहिए। हाँ, और परखने की शक्ति के लिए एकाग्रता, एकाग्रता चाहिए। कोई भी चीज जैसे एकाग्र हो ना, जैसे अभी ये स्क्रीन है, एकाग्र हो तो जो है जैसा है वैसा दिखाई देता है। आज का ये अव्यक्त इशारा। वर्तमान समय अनेक साधनों को देखते हुए साधना को भूल नहीं जाना।
क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। आज मन की खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए कितने नए नए साधन बनाते हैं, वो है अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना द्वारा सर्वात्माओं का परिवर्तन, सर्वात्माओं का परिवर्तन करो। हाय हाय लेकर आए और वाह वाह लेकर जाए। साधना अल्पकाल की है, साधन अल्पकाल के, साधना सदा काल। अब जैसे ये साधन है ना, देखो अभी बंद हो गया ना, बट नेचुरल वॉइस है तो काम हो गया ना थोड़ा जोर से। तो साधन तो फेल हो जाएंगे। तो खुद का साधना मतलब खुद, साधन मतलब पराया। अगर पराया पर मेरा फोकस है या डिपेंडेंसी है तो प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके जी। आज ना भी पोलिंग भी है।